नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। और दोस्तों देखिए, जो मैंने कल आपको बताया था कि ऐसे हमारे घर परिवार में हो गया है, काफ़ी भाइयों के कमेंट आए हैं और उन्होंने दिलासा दिया है कि सर आप जो है हिम्मत रखें। तो देखिए दोस्तों, मैं हिम्मत रख भी रहा हूँ, लेकिन फिर भी जाने क्यों दिमाग से बात जो है वो निकल नहीं पा रही है, क्योंकि मैं काफ़ी क्लोज था जो शेखर उर्फ आदित्य उर्फ शेखर जो था, यानी कि एक ही के नाम है, जो कागजों में था उसका आदित्य था और वैसे घर पे नाम शेखर था, तो उसके मैं काफ़ी क्लोज था। तो दिमाग से जो है वो छवि जो है उसकी वो निकल नहीं पा रही है। फिर भी मैं आप सभी भाइयों को के कमेंट को पढ़ा और थोड़ा सा मैं भी जो है वो कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए जो होना था वो हो चुका है, इससे बाहर निकलने की। तो थोड़ा देखिए समय मुझे ज़रूर लगेगा, लेकिन अभी बहुत नज़दीकी मामला है, तो अभी मुझे समय लगेगा इससे बाहर निकलने में। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि मौसमी सिस्टम जो है किस प्रकार बने हुए हैं। तो फिलहाल देखिए दोस्तों, मौसमी सिस्टमों में काफ़ी कुछ फेरबदलाव हो चुके हैं। जिनकी उम्मीद नहीं थी वे उनसे भी अधिक ताकतवर हो चुके हैं। यानी कि जो झारखंड के यानी कि यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी पर था, संभावना ही नहीं थी कि ये इतना ताकतवर होगा। ये डिप्रेशन भी बना, डिप्रेशन बनकर उसके बाद में कमजोर होकर अब वेलमार्क बना हुआ है। दक्षिणी बिहार, उत्तरी झारखंड के भागों पर इस समय मौजूद है। लगातार इधर मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट जो है वो मध्य प्रदेश के भागों पर देखने को मिलेगा। कई भागों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। इधर जो उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों से होकर गुजरा है वो सिस्टम भी ताकतवर होकर डिप्रेशन बन गया है। तो यानी कि इस डिप्रेशन के कारण पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर और इस वेलमार्क के कारण पूर्वी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं है। और मानसूनी ट्रफ राजस्थान के भागों से उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों से होकर इस समय इस वेलमार्क तक सिस्टम तक बनी हुई है। तो इस तरह से तो ये मौसमी सिस्टम है। और एक WD भी आ रहा है, वो भी उसका भी असर जो है जल्द ही मध्य प्रदेश के भागों पर दिखेगा। कुछ ज्यादा नहीं दिखेगा, हल्का सा दिखेगा। तो आइए पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश के भागों पर किन किन इलाकों पर बारिश की गतिविधियां हुई हैं, देखने को मिली है और कितनी हुई हैं। तो ये पिछले 24 से 36 घंटों की जो है, आज की नहीं है, आज 15 जुलाई है, 14 जुलाई की है, और वो भी पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान। तो पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर देखिए, जो मैं एक एक जिला नहीं बताऊंगा यहाँ पर जिन पर अच्छी बारिश हुई है, बस वही बताऊंगा, यानी कि ठीक ठाक बारिश हुई है या अधिक जबरदस्त बारिश हुई है। तो 5.9 अनूपपुर के भागों पर हुई है और यहाँ पर थोड़ी हुई है। 9.2 मिलीमीटर बारिश डिंडोरी के भागों पर हुई है और 6.8 मंडला के भागों पर, यानी कि बहुत कम बारिश है। 8.4 पन्ना के भागों पर हुई है, यानी कि जो नॉर्मल होती है 13.5 होती है, उसमें भी 8.4 हुई है। हर एक जिले का यहाँ पर एक रिकॉर्ड है दोस्तों। और इसमें जो बचे हुए जिले हैं, इसमें 10.1 मिलीमीटर सिद्धि के भागों पर, 12.8 मिलीमीटर हुई है सिंगरौली के भागों पर, 10.3 टीकमगढ़ के भागों पर, उमरिया पर 3.3 मिलीमीटर बारिश हुई है। अब जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भाग है, देखिए यहाँ पर हुई है बारिश की गतिविधियां। 44.8 अशोकनगर के भागों पर हुई है और इसी प्रकार 6 वगैरह है। 63.4 मिलीमीटर देवास के भागों पर हुई है। 48.2 मिलीमीटर बारिश गुना के भागों पर हुई है। 9.9 मिलीमीटर बारिश इंदौर के भागों पर हुई है। 10.3 मिलीमीटर बारिश झाबुआ के भागों पर हुई है। और यहाँ पर फिर 46.3 मिलीमीटर बारिश मुरैना के भागों पर हुई है और 11.6 मिलीमीटर बारिश राजगढ़ के भागों पर। 48.3 मिलीमीटर रतलाम के भागों पर। 16.6 मिलीमीटर बारिश शाजापुर के भागों पर। 100.8 मिलीमीटर बारिश हुई है श्योपुर के भागों पर, यानी कि काफी जबरदस्त बारिश हुई है। 55.6 मिलीमीटर बारिश शिवपुरी के भागों पर। 33.9 मिलीमीटर बारिश हुई है उज्जैन के भागों पर और विदिशा पर 15.4 मिलीमीटर बारिश जो है यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है पिछले 24 से 36 घंटों के दौरान। तो आइए अब देखते हैं कि फिलहाल आने वाली 16 जुलाई में किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना मध्य प्रदेश पर जो है वो नजर आ रही है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों, जो बारिश है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर जो सिस्टम राजस्थान के भागों पर है उसके कारण बारिश होगी और पूर्वी मध्य प्रदेश पर जो झारखंड के भागों पर सिस्टम है उसके कारण बारिश होगी। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर श्योपुर, शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, राजगढ़ के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज इक्का दुक्का भागों पर भारी बारिश होने की भी संभावना यहाँ पर बनी हुई है। जबकि छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मऊगंज, सिद्धि, सिंगरौली, मेहर, कटनी, दमोह, उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा और बैतूल के भागों पर यहाँ पर
मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज होने की संभावनाएं हैं और कुछ इलाकों पर यहां पर भी भारी बारिश के आसार हैं। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि जो अलर्ट है वो किन किन जिलों पर दिया गया है। मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बड़वानी, उज्जैन, आगरमालवा, इंदौर और खरगोन, खंडवा, देवास, बुरहानपुर, हरदा, नर्मदापुर, नरसिंहपुर, रायसेन, भोपाल, सीहोर, शाहजहांपुर, विदिशा, सागर, जबलपुर, इन जिलों पर भी कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। यानी कि कुछ हिस्सों पर हल्की तो कुछ हिस्सों पर हल्की से मध्यम, एक दो भागों पर तेज बारिश भी हो सकती है। लेकिन इन पर भी कुछ जिले या जिलों में रहने वाले गांव या शहर ऐसे रह सकते हैं कि उन पर बादल अच्छे खासे दिखाई दे, तेज हवाएं भी चले, लेकिन बारिश की गतिविधियां देखने को ना मिले या बारिश अगर हो तो हल्की फुल्की ही देखने को मिले। इस तरह के जो है कुछ गांव, कुछ शहर, जिलों के जो है वे रह सकते हैं। अब देखें, जो वार्निंग है वो रीवा, मऊगंज, सिद्धि और सिंगरौली पर है। यहां पर भारी से अति भारी बारिश इन जिलों पर होने की संभावना है। जैसा कि आप यहां पर पढ़ भी सकते हैं, ये जो निशान बने हुए हैं, वेरी हैवी रेनिंग फॉल 115.6 मिलीमीटर से 204.4 मिलीमीटर तक बारिश इन जिलों के भागों पर देखने को मिल सकती है अगले 24 घंटों के दौरान। और इसके अलावा श्योपुर, शिवपुरी के साथ साथ टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और गुना, शिवपुरी, श्योपुर, ये मैंने पहले बता दिए, इन पर भी हैवी रेनफॉल 64.5 मिलीमीटर बारिश से लगाकर 115.5 मिलीमीटर बारिश तक इन जिलों के भागों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती है। हवाओं की रफ्तार पूर्वी मध्य प्रदेश के भी कुछ भागों पर तेज रहेगी और पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी कई जिलों पर हवाओं की रफ्तार तेज ही देखने को मिलेगी, जिनकी रफ्तार जो है कुछ जिलों पर 30 से 40 या कुछ पर 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक गस्त में कुछ झोंके पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो मौसम है वो मध्य प्रदेश का रहेगा और इन 4 जिलों को जो है सावधान रहने की जरूरत है। रीवा, मऊगंज, सिद्धि और सिंगरौली, सबसे अधिक खतरा इन्हीं जिलों पर है। यहाँ पर वेरी हैवी रेनिंग फॉल है वो 115.6 मिलीमीटर से 204.4 मिलीमीटर तक बारिश जो है वो देखने को यहां पर मिल सकती है। और आइए अब देखते हैं कि आगे की वेदर रिपोर्ट क्या है। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको यहां पर भी दिखला दूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, ये जो रिपोर्ट है ये कब से कब की है? ये 24 जुलाई से 31 जुलाई तक की रिपोर्ट है। तो इसमें दर्शाया गया है कि जो ये गाढ़ा हरा रंग है, जो ये अच्छी तेज बारिश के संकेत हैं और जो फीका हरा रंग है ये हल्की बारिश के संकेत हैं। तो यानी कि 24 जुलाई से 31 जुलाई तक भी अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलती रहेगी। अब आगे बढ़े थोड़ा, ये आ गई फिर देखिए दोस्तों 31 जुलाई से 7 अगस्त तक की रिपोर्ट। 7 अगस्त तक भी अगर हम देख पा रहे हैं तो मध्य प्रदेश के भागों पर बादल दिखाई दे रहे हैं और बारिश होने की संभावनाएं भी कई भागों पर यहां पर बनी हुई है। अच्छी बारिश भी पूरी मध्य प्रदेश के भागों पर हो सकती है। तो यानी कि 7 अगस्त तक भी फिलहाल के जो अपडेट हैं उनके मुताबिक मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। कई भागों पर मौसमी सिस्टम एक के बाद एक बंगाल की खाड़ी पर बनेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं थोड़ा सा यहां पर यह भी दिखलाना चाहूंगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, मैं जानता हूं कि इस चैनल पर ज्यादातर किसान भाई मुझसे जुड़े हुए हैं और उन्हें बिल्कुल हक है कि वे आगे तक मौसम का उन्हें पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर मौसम किस तरह का रहेगा और किस तरह से बारिश होगी, क्योंकि किसान भाइयों को सबसे अधिक जो है जरूरत बारिश की रहती है। तो देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिखलाने की कोशिश भी करता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये 24 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है, आप पढ़ भी सकते हैं। 24 जुलाई की वेदर रिपोर्ट है और 24 जुलाई में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर फिर से हमें हलचल नजर आ रही है। इसका तो मैंने आपको पहले बता दिया था, ये सिस्टम आएगा मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों तक आकर फिर ये वापसी हो जाएगा। पूरी मध्य प्रदेश को शायद ये क्रॉस ना करे, ये जो हवाएं है इधर से इसको वापसी दिखा देंगे। लेकिन 24 जुलाई के आसपास फिर से सिस्टम बनेगा और 25 जुलाई में ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर बनेगा। डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन की श्रेणी में पहुंच सकता है, यानी कि काफी ताकतवर सिस्टम बन सकता है। अभी तक फिलहाल के अपडेट यही है कि ये यहाँ पर बनेगा, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, मध्य प्रदेश पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, इस बारे में अभी कुछ भी कह पाना वो सही नहीं होगा। क्योंकि मैं अपने दौरे से आपको ये बता दूं कि नहीं ये तो मध्य प्रदेश आएगा, भारी बारिश करके जाएगा, वो गलत होगा। अभी तक सिर्फ इतने अपडेट है कि ये बनेगा जरूर, यहाँ पर आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो आने वाले अपडेटों में पता लगेगा। लेकिन अगर ये डिप्रेशन बनता है तो काफी जबरदस्त ताकतवर सिस्टम जो है ये बन सकता है। तो फिलहाल आज की वीडियो में दोस्तों बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा, तब तक के लिए मध्य प्रदेश भाइयों को मेरा नमस्कार।